सुप्रभातम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अनुवाद प्रकरण समझाऊंगा। अनुवाद प्रकरण के अंदर इस प्रकार के जो नियम बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कि अनुवाद प्रकरण आप आराम से कर दोगे, बिल्कुल सरल नियमों से कर दोगे। यानी छोटा हो या बड़ा हो आप आराम से कर दोगे, हंसते खुशते कर दोगे। अगर परंतु ये जो हमारा जो मैं नियम बताऊंगा उसको याद करना होगा, बिल्कुल शॉर्टकट नियम बताऊंगा कि कितना बड़ा हो अनुवाद प्रकरण हो उसको आप आराम से हल कर दोगे, संस्कृत बना दोगे आराम से। परंतु ये नियम आपको याद करना होगा। जैसे हमारे लकार पास होते हैं, लकार के अंदर जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष के उदाहरण अलग करूंगा, मध्यम पुरुष के उदाहरण अलग करूंगा और उत्तम पुरुष के उदाहरण अलग करूंगा मैं अगले अध्याय के अंदर। परंतु इस अध्याय के अंदर मैं जो नियम बताऊंगा अगर ये याद कर लिए तो आप आराम से कर दोगे। अगर ये नियम याद नहीं हुए, आज के जो अध्याय का जो हमारा जो नियम बताऊंगा वो याद नहीं हुए, तो ये मान लो कि आप अनुवाद प्रकरण करोगे परंतु आपका सही नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर इसी के आधार पर आपका अनुवाद प्रकरण होगा। यह अभी तक आपने किसी ने न तो समझाया होगा न आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार के शॉर्टकट नियम बताऊंगा तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। हमारा जो आज का अध्याय है जो है अनुवाद प्रकरण। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे इधर आता है हमारा पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष, बाद में आता है मध्यम पुरुष, बाद में आता है उत्तम पुरुष, इसमें आता है स यानी वह, इसमें आता है त्वम, त्वम यानी तुम, इसमें आता है अहम, अहम यानी मैं, तब यानी वे दोनों, युवाम, युवाम यानी आता है तुम दोनों, तुम दोनों, यानी आता है वे सब। इसका आता है युयाम, युयाम यानी तुम सब। इसका आता है आवाम, आवाम यानी हम दोनों, हम दोनों। इसका आता है वयम, हम सब। क्या आता है? हम सब। इसमें आता है फट्टी, पठते, पठन्ति, पठसी, पठते, पठते, पठामि, पठाओ, पठामे। ध्यान से देखना, ये जरूरी है याद करना। अगर इस से तौ ते युवाम त्वम युवाम युयाम अहम आवाम वयम, अगर ये नौ याद हो गए, इनके अर्थ और ये याद हो गए कि कौन से वचन का है कौन से पुरुष का है, जैसे युवाम कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है, ये याद हो गया तो हम आराम से अनुवाद प्रकरण कर देंगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, इनके अकॉर्डिंग ही हम अनुवाद प्रकरण करते हैं। अगर ये याद नहीं हुआ कि कौन से वचन का है कौन से पुरुष का है तो हम अनुवाद प्रकरण नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण लेते हैं, वह जाता है। क्या है उदाहरण? वह जाता है। तो क्या वह की संस्कृत क्या है? स है। स कौन से वचन का? एक वचन का, प्रथम पुरुष का। तो एक वचन प्रथम पुरुष की क्या आएगी? धातु आएगी। तो क्या आएगा इसमें? गम धातु होती है तो क्या बनेगा? गच्छति। क्या बनेगा? गच्छति। जिस वचन का और जिस पुरुष का क्या होगा? पुरुष का कर्ता होगा। क्या होगा?
कर्ता। जिस वचन का जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी के आधार पर क्या होगी हमारी क्रिया होगी, उसी के आधार पर क्या होगी हमारी क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। यानी जिस वचन का जिस पुरुष का कर्ता आएगा उसी वचन उसी पुरुष की क्या आएगी? क्रिया आएगी, यानी धातु आएगी। जैसे उदाहरण अलग से लेते हैं एक दूसरा, तुम सब दौड़ते हो, दौड़ते हो, तो तुम सबके संस्कृत क्या है? यूयम। कहां पर है? ये रहा। कौन सा है? बहुवचन और मध्यम पुरुष, तो क्या है? यूयम। अब दौड़ने की धातु होती है धाव, धाव होती है, तो इसका क्या बनेगा बहुवचन में? मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? जैसे पठत है तो क्या आएगा? धावत है। क्या आएगा? धावत है। यानी जिस वचन का जिस पुरुष का क्या है? कर्ता है, उसी वचन उसी पुरुष क्या आएगी? धातु आएगी। अगर आपने लट लकार के पांचों लकारों में याद कर लिए तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं की संस्कृत क्या है? अहम है। क्या है? अहम। और पढ़ता हूं की संस्कृत क्या है? पठामी। क्या है? पठामी। कैसे आया? जैसे ये कौन से वचन का है? एक वचन का है, उत्तम पुरुष है, तो एक वचन उत्तम पुरुष की क्या आएगी? हमारी धातु आएगी। पढ़ धातु है पढ़ना, तो क्या आएगा? पठामी। जैसे मैं बोलता हूं, हम दोनों बोलते हैं, तो हम दोनों संस्कृत क्या है? आवाम। और हम दोनों बोलते हैं, वध क्या आ गया? तो क्या आएगा? वैदाव। क्या आएगा? वैदाव। क्या आएगा? वैदाव। उसी प्रकार जैसे हमारा ये मान लो, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, वो छोटा वाक्य था, बड़ा देखते हैं। वह विद्यालय जाता है। अब वह तो क्या है? से। क्या है? से। विद्यालय जाता है, एक वचन प्रथम पुरुष का, एक वचन प्रथम पुरुष की क्या जाएगी? धातु आ जाएगी, तो क्या जाएगा? गच्छति। क्या जाएगा? गच्छति आ जाएगा। क्या जाएगा? गच्छति आ जाएगा। तो विद्यालय, अब विद्यालय के बाद में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? जैसे विद्यालय में, विद्यालय से, के द्वारा, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी नहीं आता है इसके बाद में, बीच वाला जो होता है इसके बाद में कुछ भी नहीं आता है, के से के कुछ भी नहीं आता है, तो कौन सी विभक्ति आएगी? हमेशा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी आएगी? हमेशा इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो क्या बनेगा? विद्यालयम। क्या बनेगा? विद्यालयम। ये दिमाग में फिक्स बैठा लो। अगर बीच वाला जो शब्द आता है उसके बाद में कुछ भी नहीं आता है, से के द्वारा, के लिए, में पर या की या को कुछ भी नहीं आता है, तो कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। हम क्या करेंगे? विद्यालयम करेंगे। ठीक है। अगर जैसे हमारी हिंदी के कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, ये याद करना होगा। इसके आधार पर भी हमारे अनुवाद प्रकरण चलेंगे। जैसे मैं लिखता हूं एक उदाहरण आपको, वह विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाता है। क्या आ गया? वह विद्यालय में जाता है, वह विद्यालय में जाता है। अब बताइए, अब देखते हैं इसको, क्या आ गया जी? वह विद्यालय में जाता है, तो में क्या है? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में, अधिकरण में पर, तो विद्यालय में। अगर इसके पास में नहीं आता तो द्वितीय विभक्ति आती। अब में आ गए तो कारक, हिंदी के कारक, किसके कारक? हिंदी के कारक, कारक चिन्ह, चिन्ह को याद करना होगा। हिंदी के जो कारक चिन्ह है उनको याद करना होगा आपको। तो क्या है? इसमें विद्यालय, कौन सप्तमी विभक्ति, जैसे राम के रूप चलते हैं ना, एक वचन में क्या आता है? क्या आता है बताओ? रामे। क्या आता है? रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या आएगा? विद्यालय। क्या आएगा? विद्यालय ये। ठीक है। उसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति हो गई। जैसे अब दूसरा देखते हैं, बालक, बालक पिता के साथ, पिता के साथ जाता है। क्या है? बालक पिता के साथ जाता है। तो बालक क्या है? एक है,
तो बालक क्या करेंगे, बालक है, क्या करेंगे, बालक है। अगर दो बालक आएगा तो दो बालक नहीं करेंगे, बालक शब्द के रूप चलेंगे, क्या आएगा, बालक है, बालकऊ, क्या आएगा, बालकऊ। गिनती कभी संस्कृत वाले जैसे दो आ गए तो दो बालक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बालकऊ। तो बालक पिता के साथ के अंदर कौन सी व्यक्ति है, कर्ता ने कर्म को ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं, संबंधित का के की षष्ठी व्यक्ति आ गई। हिंदी के कारकों के अनुसार यहां पर क्या आ गया, साथ, यहां पर साथ की होती है संस्कृत से है। अब ये आ गया हमारे तृतीय व्यक्ति, किसमें, संस्कृत के कारकों के अनुसार, किसके अंदर आ गया, संस्कृत के कारकों के अनुसार। तो ध्यान रहे, ऐसे संस्कृत के शब्द आ जाते हैं तो हिंदी के कारक क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। हम किसके कारकों का नियम मानेंगे, फिर संस्कृत कारक, क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए संस्कृत के कारकों का नियम मानेंगे, हिंदी के कारक समाप्त। तो पिता में कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीय व्यक्ति आएगी संस्कृत के कारकों के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, पित्रा। इसको लोग, इसकी संस्कृत नहीं होती है तो साथ की संस्कृत क्या लिख दिए, सह लिख दिया हमने, और यहां पर क्या आ गया, गच्छति। ये है कर्ता, ये क्या है, क्रिया है, ये क्या है, क्रिया। कर्ता और क्रिया, कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता जिस वचन का होगा, जिस पुरुष का होगा, उसी वचन उसी पुरुष की क्या आएगी, धातु आएगी, ठीक है। दूसरी बात, बीच के अंदर के, में, पर, के, ये कुछ भी नहीं आता है तो कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय व्यक्ति आएगी, कौन सी आएगी, द्वितीय व्यक्ति आएगी। अगर संस्कृत के शब्द आ जाते हैं कारकों के तो कौन से हमारी संस्कृत के कारकों की क्या रहेगी, प्रधानता रहेगी। अगर इस प्रकार के नहीं आते हैं, इस प्रकार के आते हैं जैसे में, पर, के लिए, तो कौन सी व्यक्ति आएगी, कारकों के चिन्ह के आधार पर विभक्ति आएगी। तो ध्यान रहे, हमारे जो राम शब्द के रूप है या बालक शब्द के रूप है, बस एक वही याद कर लो, और दूसरी बात हमारे पद धातु के पातुलक और याद कर लो, तो गारंटी आप अनुवाद प्रकरण आराम से सीख जाओगे। ध्यान रखना, जिस वचन का है, जिस पुरुष का करता है, उसी वचन उसी पुरुष की क्या आएगी, हमारी धातु आएगी। इसको आपको याद रखना होगा। ये हमारे जो आज का जो अध्याय है वेरी मोस्ट है इसलिए इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ये 9 शब्द है, इनको याद करना होगा। अगर ये याद हो गए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगला जो अध्याय आएगा वो हमारे लट लकार का है, जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उनके उदाहरण में आपको समझाऊंगा। ओके।